अरे बेटा, मैं क्या बताऊं। तेरी भाभी ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। 10 बार आवाज देती हूँ तो एक बार सुनाई देता है। काम करने की तो इतनी जल्दी रहती है, ऐसा लगता है कि थोड़ा समय दे देगी तो इसका कुछ बिगड़ जाएगा। जल्दी जल्दी काम करेगी, पट्ट से भागेगी कमरे में। अब बताओ कमरे में क्या हो रहा है। वीडियो बन रहे हैं कमरे में, और क्या हो रहा है। कही दो तो मुंह लटक जाता है, कहती मम्मी इससे पैसे कमाएंगे आगे चल के। बताओ बिटिया, तुमने कभी बनाए हैं वीडियो। ये संस्कार दिए उनके माँ बाप ने। हाँ, पता नहीं क्या चरित्र फैला जब से शादी हो गई। शादी से पहले तो इसकी मम्मी बहुत बोल रही थी कि समधिन जी परेशान ना हो, मेरी बिटिया को सिलाई कढ़ाई खाना बनाना सब बहुत अच्छे से आता है। मजाल है जो कभी एक सुई बीमारी हो कपड़े में। हाँ बिटिया, मैं भी तो उसकी सास हूँ। मैं भी आगे से आगे काम बताती रहती हूँ। हाँ, मैं ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। बेटा पोछा तो ऐसे लगाती है, ऐसा लगता है इसके हाथों में जान ही नहीं है। और खाना, थाली भर भर के खाना खाती है। सही बात है। अरे पुष्पा, हाँ हाँ, बैठो बैठो। बहुत दिनों बाद आई हो। हम्म, हाँ अरे बेटा, मैं भी उसकी सास हूँ। ऐसे पीछा नहीं छोड़ूंगी उसका। हाँ चल ठीक। बेटा तेरी पुष्पा आंटी आई हैं, तो मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, ठीक है। ठीक है। और पुष्पा कैसी है तू। बाजार गई थी, बहू को थोड़ा सामान लेना था। मैंने बहू को घर भेज दिया। मैंने सोचा चल मैं तुझसे भी मिलती चलूं। अरे बहू को भी ले आती, मैं भी मिल लेती उससे। अरे वो थक गई थी। मैंने फिर बोल दिया उससे कि जा बेटा घर जाके आराम कर ले, शाम को फिर तुझे काम करना है। अरे, तुझे बड़ी चिंता है उसके थकने की। अरे, चिंता क्यों ना करूं, आखिर वो भी तो इंसान है। अब मेरा क्या, अभी तो मैं यहाँ बैठी हूँ, घर जाके बैठ जाऊंगी। अरे जो हो सकेगा तो मैं उसके साथ में करवा लूंगी काम। अरे, तू बहू के साथ काम करवाती है, तो इसमें बुराई क्या है। दोनों मिलके काम कर लेते हैं, जल्दी काम हो जाता है। दोनों लोग आराम से बैठ भी लेते हैं, साथ में बातें भी कर लेते हैं, आराम भी कर लेती हूँ। और कोई इतनी मैं बूढ़ी तो हूं नहीं, जितना भी मुझसे हो जाता है मैं उसके साथ में उसकी मदद कर देती हूँ। आखिर बहू भी तो एक बेटी ही होती है। अगर 4 काम वो कर रही है, एक मैंने करवा दिया, तो इसमें कौन सी बुराई की बात हो गई। मैं और काम, काम करे मेरी जूती। मैं काम नहीं करती हूँ, मैं सीधा ऑर्डर देती हूँ। सास हूँ उसकी, नौकरानी नहीं। अब इसमें नौकरानी वाली बात कहाँ से आ गई। बहू के साथ काम कराना क्या कुछ गलत है। और नहीं तो क्या। हम्म, नहीं उमा, तेरी सोच बहुत गंदी है। अब देख, भाई साहब की तो अलग तबीयत सही नहीं रहती है, तेरी सास अलग बिस्तर में लेटी है, उनका ही इतना काम हो जाता है। तो सोच, बहू भी एक इंसान होती है, उसका खुद का काम ही इतना हो जाता है, तू उसके साथ कोई मदद नहीं करवाती है, काम वाली कोई लगा नहीं रखी है। तुझे अपनी बहू के ऊपर दया नहीं आती है। वो सारा दिन अकेले ही काम करती रहती है, और आस पड़ोस में, पूरे मोहल्ले में तू अपनी बहू की बुराई करती रहती है। अरे बेटा, मैं क्या बताऊं। तेरी भाभी ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। जल्दी जल्दी काम करेगी, पट्ट से भागेगी कमरे में। अब बताओ कमरे में क्या हो रहा है। वीडियो बन रहे हैं कमरे में, और क्या हो रहा है। मजाल है जो कभी एक सुई बीमारी हो कपड़े में। बेटा पोछा तो ऐसे लगाती है, ऐसा लगता है इसके हाथों में जान ही नहीं है। एक बात कहें, बुरा ना मानना, अभी तेरे हाथ पैर चल रहे हैं। जब तू बिस्तर में लग जाएगी ना, तो ये आस पड़ोस काम नहीं आएंगे, तेरी बेटी भी काम नहीं आएगी। ये बहू ही तुम्हारी सेवा करेगी। अरे बेटी तो दूसरे घर की अमानत होती है। हो सकता है जब तुझे बहुत ज्यादा जरूरत हो तब तुम्हारी बेटी ना आ पाए, आखिर में बहू ही तेरे काम आएगी, और वही तेरी सेवा करेगी। तू उसे बेटी मान, उसको बेटी की तरह प्यार कर, उसकी भावनाओं को समझो। वो तेरी तन और मन से सेवा करेगी। सही कह रही तू पुष्पा, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं उसे बहुत डांटती रहती हूँ, काम करते करते मैं सुनाती रहती हूँ उसे। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। उसने तो मुझे माँ मान लिया, मैंने कभी उसे कभी बेटी नहीं मानी।
हाय गाइस, आप लोगों को हमारी राय कैसी लगी? तो ये कोई कहानी नहीं थी, ये हमारे और आपके घर की कहानी है। समाज में ऐसा ही हो रहा है। बहू को अगर बेटी ना समझो, कम से कम बहू को बहू ही समझ लो, तो बहू बेटी से ज़्यादा प्यार देती है। लेकिन आजकल समाज में क्या हो रहा है कि बहू एक नौकर के बराबर भी कोई इज़्ज़त नहीं करता है। जबकि आपको भी पता होगा, हमारे और आपके घर में वर्कर लगे होते हैं, उनकी भी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो गाइस, ये पूरे समाज की बात नहीं है। आजकल पढ़ी लिखी फैमिली हो रही है, समझदार लोग हो रहे हैं, पर ये कुछ घरों की कहानी है जो लोग आज भी चेंज होना नहीं चाहते हैं बहू को लेके। तो वही चीज है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।